नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। इंटरनेशनल मामले पर बड़ी उठापटक मची हुई है। जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के समेत गिरफ्तार किया गया है, तब से भारत की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत ने एक सरकार की प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज के जारी करने के कुछ देर बाद कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी इस देश के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और उनके प्रेस रिलीज जारी करने के बाद इस देश ने कहा कि राहुल गांधी ने तो जलवा कायम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा पत्र जारी क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए पत्र में ना तो यूएस का जिक्र है, ना ट्रंप का जिक्र है, ना कोई और जिक्र है। आखिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस समय भी जब कोई प्रेस रिलीज जारी होती थी तो बड़ी खुलकर जारी होती थी। अब आज की मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो ट्रंप का नाम लिखने से क्यों डरते हैं? मैं इन सब बातों पर अभी आपसे इस पूरे वीडियो में बातचीत करूंगा। कांग्रेस ने क्या संदेश दिया उसका आपको पूरा संदेश दिखाऊंगा और इस पूरे संदेश से इस देश की अस्मिता पर क्या सवाल उठ रहा है। जगह जगह लोग पूछ रहे हैं आखिर क्या है ये सब। इन सब बातों पर सवाल करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे तस्वीर भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और इस सब के बावजूद इस समय क्या हो रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और बताने के बाद घमासान मचना तय था। लोग कहने लगे, बारे राहुल गांधी, जो काम मोदी को करना था वो तुमने कर डाला। अब ये सवाल उठेगा, सवाल बढ़ेगा और इस पूरे सवाल पर जब आपसे सिलसिलेवार हम बातचीत करें उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और सबसे पहले सच्ची खबरों के वीडियो पाएं। कांग्रेस ने वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया। उसी समय कांग्रेस एक पत्र भी जारी कर देती है। यह पत्र कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रभारी सलमान खुर्शीद जारी करते हैं। अड़तालीस घंटे जब हो जाते हैं तो कांग्रेस ये पत्र जारी करती है और क्या है इस पत्र का पूरा लबोलुआब, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा और पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा, ये चूंकि लेटर इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में जो की गई एक तरफा कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा है ये सैन्य कार्रवाई एक तरफा है। कांग्रेस ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ऐसे कदम दुनिया की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। यह बयान कांग्रेस के विदेश विभाग की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी किया गया और जब से यह बयान जारी हुआ घमासान मच गया। कांग्रेस ने कहा पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने वेनेजुएला में जो एक तरफा कार्रवाई की है उस पर हम गहरी चिंता जताते हैं। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय संधियों में लिखे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अब यह बयान कांग्रेस ने लिखा और उसने आगे कहा, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान, शांतिपूर्ण सही अस्तित्व, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने नियम आधारित विश्व व्यवस्था की नींव है। बिना संयुक्त राष्ट्र की साफ मंजूरी के कोई भी सैन्य कार्रवाई
इन सिद्धांतों को कमजोर करती है। इससे पुराने जमाने के जंगल का कानून जैसे नियम फिर लौट सकते हैं और पूरी की पूरी दुनिया के स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस ने मांग की है कि वेनेजुएला के लोगों की इच्छा को सबसे ऊपर रखा जाए। इसने कहा है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ वेनेजुएला के लोगों के भले के लिए हो। आखिर क्यों जारी हुआ यह बयान? यह बयान अमेरिका की उस सैन्य कार्रवाई के जवाब में आया है जिसमें 3 जनवरी की रात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में छापा मारकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां पर उनको ड्रग तस्करी और आतंकवाद के जुड़े पुराने आरोपों में केस चलाए जाने की बात कही गई और उन्हें एक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया है, लेकिन कई देशों ने इसे एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति का अपहरण कहा है और दुनिया में के कई हिस्सों में इसका तीखा विरोध हो रहा है। कांग्रेस भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, विदेश नीति पर अक्सर सरकार से अलग राय रखती है। इस बयान से कांग्रेस ने साफ किया कि वह संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों का समर्थन करती है और किसी देश की एक तरफा सैन्य कार्रवाई को गलत मानती है। पार्टी ने वेनेजुएला के लोगों के अधिकारों, उनके संसाधनों पर उनके हक की बात की है, जो विकासशील देशों के लिए अहम मुद्दा है। वेनेजुएला में अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज हैं जो अमेरिका से सहयोग की बात कर रही हैं, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी से लैटिन अमेरिका में भी तनाव बढ़ गया है। भारत जैसे देश शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन चाहते हैं। वैसे वेनेजुएला संकट अब वैश्विक मुद्दा बन चुका है और भारत ने भी इसमें अपनी राय रखी है। भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, वेनेजुएला में हो रही घटनाओं पर भारत सरकार नजर रख रहा है। भारत वेनेजुएला की लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है। सभी पक्षों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखें। हालांकि रूस और चीन ने कई देशों ने सीधे सीधे अमेरिका पर आक्रामकता का करार देते हुए उसकी निंदा की है। भारत की प्रक्रिया तो संतुलित है। भारत ने ना तो अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया है, ना सीधी निंदा की है, बल्कि शांति और बातचीत पर जोर दिया है। इससे पहले भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने और सावधानी की सलाह भी दी। काराकस में भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय से संपर्क में है। हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। अब भारत सरकार का जो बयान था बहुत नपा तुला था और उसके बाद ट्रंप ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस बयान से पूरे देश के लोग आहत हैं और उसके बाद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला। पाकिस्तान से जब से हमारा विवाद हुआ है तब से लेकर लगातार ट्रंप भारत की छवि को धक्का पहुंचा रहे हैं। कल उन्होंने खुलकर भी कह दिया कि हम जो टैरिफ लगाए हुए हैं जरूरत पड़ी तो और बढ़ा देंगे। अब इसके बावजूद भी भारत की चुप्पी बनी रहे। आपको मालूम है कि आयात और निर्यात पर कितना असर पड़ा है अमेरिका से, कितना हमारा व्यापार ठप पड़ा है। ढेर सारी चीजें हैं जो हमको कटघरे में खड़ी करती नजर आ रही हैं, लेकिन क्या इस सब के बावजूद भारत की इज्जत, भारत की आबरू में कोई इजाफा होता दिख रहा है? आज लोग कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस ने किया, जो काम राहुल गांधी ने किया, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने भी ट्रंप का नाम नहीं लिया है, केवल यूएस का नाम लेकर, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम लेकर अपनी बात कह डाली है। लेकिन भारत की सरकार ने तो उसमें यूएस और ट्रंप का भी जिक्र नहीं कर पाई। किसने कब्जा कर लिया ये भी
जिक्र नहीं कर पाई। और उसके बाद ट्रंप का बातचीत का नजरिया जो घटिया प्रस्तुत हुआ, कल वीडियो सामने आया, उसने घमासान मचा दिया। लेकिन क्या भारत के लोग समझेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री जब वक्त आता है तब चुप्पी साध लेते हैं, और जब वक्त की जरूरत नहीं होती है तब बड़े बड़े ऐलान, बड़ी बड़ी बातें, अभी और 2-4 देशों में चले जाएंगे, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार ले आएंगे। क्या सब उनसे भारत की इज्जत आबरू पर कोई फर्क पड़ता है? जब 3 बड़ी विश्व शक्तियां हैं और तीनों से हम नतमस्तक हैं। चाइना भी गए, रूस के सर्वोच्च नेता को बुलाया, पहले अमेरिका को बुलाते रहे, और आज की तारीख में अब हमको लगता है कि हमारे साथ सब अपनी उचित दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को विदेश नीति पर खुलकर बातचीत करनी पड़ेगी। इस देश के नागरिक भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी विदेश नीति इतनी ढुलमुल क्यों हो गई है। हम पर कोई भी आता है, करारा हमला बोल जाता है, हमारे व्यापार को खात्मे की ओर ले जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री ने गलत किया, ये किया, लेकिन प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि ट्रंप को खुलकर जवाब दें, विपक्ष को साथ लें, एक बार बातचीत करें। और ये रोजमर्रा की जो ट्रंप के द्वारा भारत की फजीहत की जाती है, और साथ में ये दलील भी दे दी जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब क्या होता है यह समझने की जरूरत है कि भिगो भिगो के मारने वाली बात जिसे कहा जाता है, इस सब से ट्रंप कब बाज आएंगे। इस पर सरकार को बिल्कुल खुलकर अपनी राय रखनी पड़ेगी। हमने आपको दिखाया कांग्रेस का पत्र, और सरकार की चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई। आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री को ऐसे ही ढुलमुल जवाब देना चाहिए या सख्ती के साथ? धन्यवाद, नमस्कार।